हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 7.6 चल रही थी और रोलेस थ्योरम चल रही थी। रोलेस थ्योरम में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास f(x) = mod x। आपको ये प्रूव करना है कि रोले थ्योरम्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अपन को क्या पता है, f(x) = mod x। अब mod x कितनी वैल्यू देता है, गिवन है f(x) = mod x। आपको देखो दो वैल्यू देता है, एक देता है माइनस का x, एक होता है आपका x। ठीक है, mod x 2 वैल्यू देता है, माइनस का x और x। माइनस का x तब होगा जब -1 to x, जब x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 to 0। जब x को डिफाइन किया जाएगा -1 to 0, और जब x जो होगा, x होगा जब आपका x डिफाइन किया जाएगा 0 से 1 में। जब x आपका डिफाइन किया जाएगा किसमें, 0 से 1 में। यानी माइनस कब देगा, जब -1 से 0 हो, -x माइनस में वैल्यू आएगी, और जब 0 से 1 में यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जब x जब 0 से 1 में डिफाइन किया गया। अब देखो, आपको एक चीज़ पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखो, मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं, बट डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय नहीं होते। अब अपन चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होते, तो अपन चेक करते हैं किस पे, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 है, तो अपन किस पे चेक करेंगे, x = 0। x = 0 जो होगा, इस पे अपन क्या चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखो, डिफरेंशिएबल के लिए अपने पास ये फार्मूला होता है, मतलब LHD और RH ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और RH का मतलब होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अपन पहले देखते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो होता है आपका f'(0), क्योंकि f'(x) होता है, और फिर होता है आपका f(a + h), a - h। तो a क्या है आपका 0 माइनस, यह आएगा आपका लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, f(a - h) यानी 0 - h माइनस f(a) यानी f(0) अपॉन में h। अब देखो, f(0 - h) मतलब f(0) से लेस देन कौन सा है, माइनस का x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 - h क्या हो जाएगा आपका, f(0 - h) मतलब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 - x, यानी कि आ जाएगा आपका माइनस का h। f(0 - h) माइनस f(0) अपॉन -h, यानी अब क्या आ जाएगा, f(0 - h)। तो इस फंक्शन पे मान रखेंगे तो 0 - h का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, -h अपॉन -h। अब आपको देखो, आपको ये पता होगा कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, यानी कि जो मापांक फलन होते हैं, मापांक फलन को हमेशा, मापांक फलन क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी मॉड हमेशा कौन सी वाली देगा, पॉजिटिव। क्या जाएगा h, और अपॉन में h माइनस का, तो आ जाएगा क्या, -1। तो आपका LHD क्या आ गया, -1। अपन चेक करेंगे RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। तो f'(0) = लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, f(0 + h) यानी a + h माइनस f(0) अपॉन में पॉजिटिव h। तो देखो, f(0 + h) यानी f(mod h), यानी mod h में रखेंगे अपन 0 + h, तो 0 + h का मतलब mod h हो जाएगा, अपॉन में h, यानी mod h अपॉन h, क्योंकि mod क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो देखो, LHD और RHD क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, LHD is not equal to RHD, so mod x is not satisfy रोलेस थ्योरम। ठीक है, mod x क्या सेटिस्फाई नहीं करता, रोलेस थ्योरम को होल्ड नहीं करता। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन नंबर अपना है 4th।
और फोर्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एट और x जो है आपका x बिलोंग्स टू -4, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब देखो इससे अपन को क्या पता चल रहा है, इसका पहले अपन सॉल्यूशन देखते हैं। इससे अपन पता चल रहा है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इट इज क्लियर दैट fx क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी fx इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन इंटरवल -4, 2। अगर ये है तो क्या होगा, और fx क्या है, fx इज फाइनाइट, एक फाइनाइट वैल्यू होगी, fx इज फाइनाइट, f डैश एक्स इज फाइनाइट, यानी इसका अगर ये डिफरेंशिएबल है तो f डैश एक्स फाइनाइट होगा। इसका मतलब ये क्या होगा कि कोई ना एक पॉइंट होगा, यानी ये क्या होगा, f डैश एक्स इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल -4, 2। मतलब f डैश एक्स जो होगा, मतलब इसका अवकलन जो f का f डैश एक्स वो क्या होगा, एक निश्चित होगा और एग्जिस्ट करेगा एवरी पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट पे जो कि इंटरवल इसमें होगा -4, 2। अब देखो अपन को ये पता है कि इसकी दो कंडीशन हो गई, एक तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, एक ये डिफरेंशिएबल होगा। तो अब क्या होगा, f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल होना चाहिए, यानी f ऑफ -4 का मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस का 8, ये हो जाएगा आपका 16 -8 -8 ये आ जाएगा 16 -16 इक्वल टू 0। f ऑफ -4 ऐसे ही आपको अगर निकालना है 2 तो वो भी क्या आएगा 0, यानी f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, यानी f ऑफ -4 इज इक्वल टू f ऑफ 2, f ऑफ -4 इज इक्वल टू f ऑफ 2। सो मतलब ये जो फंक्शन होगा ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा रोलेस थ्योरम को इस इंटरवल पे -4, 2। अब एक पॉइंट होगा C, मैंने आपको बोला था देयर इज एन पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन -4, 2 दैट इज f डैश x। निकालो आप इसको, यानी f डैश x क्या होगा, 2x प्लस 2। तो क्या होगा, इसको मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ C, जो हो जाएगा f डैश C, यानी 2c प्लस 2, और f डैश C आपको क्या पता होगा कि 0 होगा, f डैश C 0 होगा, यानी 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये 2c इज इक्वल्स टू -2, यानी c क्या आ जाएगा आपका -1, c क्या होगा -1, दैट इज बिलोंग्स टू -4, 2। ये क्या होगा, -4, 2 से में होगा, ठीक है। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना पॉलिनोमियल्स हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, और f डैश x में अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये क्या होगा, फाइनाइट और एग्जिस्ट करेगा एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल -4, 2। और उसके बाद में f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b आएगा, इसलिए ये रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। देन देयर इज एनी पॉइंट c दैट इज एग्जिस्ट बिटवीन -4, 2, यानी इसको आपको क्या करना पड़ेगा, f डैश x निकालना पड़ेगा, उसको आप x को c रख देंगे तो 2c प्लस 2, f डैश c 0 आ जाएगा, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -2, तो c क्या आ जाएगा -1, दैट इज बिलोंग्स टू -4, 2, हैंस सेटिस्फाई द रोलेस थ्योरम। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5 है fx इज इक्वल्स टू x² प्लस 1, 0 से 1, x को डिफाइन किया गया है 0 से 1 में, और 3 माइनस x जिसमें x को डिफाइन किया गया है x जो होगा आपका 1 से 2 में। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, इट इज क्लियर दैट इट इज डिफाइंड इन 0 to 2 इंटरवल, ठीक है। ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 इंटरवल के अंदर, यानी हैंस fx इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये
डिफाइन किया गया है, देखो एक मतलब इंटरवल यानी अंतराल के अंदर डिफाइन किया गया है, तो ये क्या होगा, f(x) कॉन्टिन्यूस होगा। अब अपन चेक करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 पे x इज इक्वल्स टू 1 एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 अपन चेक करेंगे LF'1 और RF'1 यानी LHD और RH_D। वी विल चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं पहले LSD में क्या होता है, सबसे पहले F'1 इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी क्या होगा आपका 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस h इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 माइनस h, मतलब f कम होगा 1 से कम किस में होगा, देखो ये तो 1 से ज़्यादा में है, तो 1 से कम किस में होगा, x² प्लस 1। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, x की जगह 1 माइनस h का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस f ऑफ 1 निकालोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। देखो f ऑफ 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप x की जगह क्या पुट करना है आपको 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। और f ऑफ 1 माइनस h, तो आपको x की जगह कुछ भी नहीं करना, इस वाले फंक्शन में x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का h। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस का 1 अपॉन माइनस का h, ये कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 2 माइनस h अपॉन में h, 2 माइनस h और सॉरी कट जाएगा h पूरा और माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस h जाएगा। अब लिमिट पुट कर दो तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2, यानी LSD आपके पास क्या आ गया 2। अब अपन निकालेंगे RSD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज F'1 इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h यानी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। f ऑफ 1 प्लस h यानी x की जगह आपको क्या पुट करना है 1 प्लस h, तो आ जाएगा 3 माइनस, क्योंकि देखो एक से बड़ा h टेंस टू 0 यानी RSD निकालना है, तो एक से बड़ा क्या होगा 3 माइनस x, तो 3 माइनस x की जगह आपको क्या पुट करना है 3 माइनस 1 प्लस h, तो आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस h और क्या है माइनस का 3 माइनस h और माइनस का 1 f ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन में h, f ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 माइनस का h, तो आ जाएगा 2, तो 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन h, ये कट गया आपका, तो आ जाएगा माइनस h अपॉन h, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 1 यानी माइनस 1। अब क्या आ गया आपका LSD और RSD, ये तो एक तो है आपका 2, एक है आपका माइनस 1, तो LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, LSD और RSD इक्वल नहीं है, सो f(x) इज नॉट सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम, मतलब जो आपका जो दिया गया फंक्शन है वो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है f(x) इज इक्वल्स टू x। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये कौन सा है, इसको अपन बोलते हैं इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो आपको ये पता है, इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं कि f(x) जो होगा वो क्या होगा नॉट कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल -2, है ना। f(x) कंटिन्यूस नहीं होगा किसके अंदर, इंटरवल -2, बिकॉज इट इज क्या है, ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि महत्तम मापांक फलन है। एज आपको क्या पता है कि एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर डिफरेंशिएबल और नॉर कॉन्टिन्यूस। ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, फंक्शन जो होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो क्या होते हैं, नाइदर डिफरेंशिएबल और नॉर कॉन्टिन्यूस। सो f(x) डज नॉट सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम।
सो fx डज नॉट सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम। इसलिए fx जो है सेटिस्फाई नहीं करता किसको, रोलेस थ्योरम को। अब देखो, अब अपन देखेंगे क्या GIF, यानी GIF क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसको किससे दर्शाते हैं अपन, इट इज डिनोटेड y इज इक्वल्स टू ये x, ये इसको अपन बोलते हैं महत्तम मापांक फलन। लेस देन, इसका मतलब ये क्या होता है कि लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, इट राउंड डाउन ए रियल नंबर और नियरेस्ट टू द इंटीजर। जैसे आपको मैंने बोला कि 4.4 का नियरेस्ट क्या होगा, 4.4 का नियरेस्ट होगा आपका 4। ठीक है, इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4। यानी 4.4 का अगर आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 4, मतलब इसका मान कितना होगा 4। अगर मैंने आपको बोला कि -2.2 तो ये क्या होगा -2, क्योंकि नियरेस्ट आपको क्या निकालना है, इंटीजर निकालना है। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको इससे डिनोट करते हैं, या तो ये लेस देन होगा और इक्वल होगा किसके, x के। जो भी आपका 4.4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इट राउंड डाउन ए रियल नंबर और नियरेस्ट टू द इंटीजर, तो ये आपका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आज का सेशन अपना यहीं पे खत्म होता है। कल अपन और क्वेश्चन देखेंगे रोलेस थ्योरम के बेस पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।